हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है दक्षता टीचिंग अकेडमी में। तो आज मैंने सीटीईटी 2022 को मद्देनजर रखते हुए एक मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी और क्वेश्चन के साथ क्लब होके आ जाते हैं, कभी कभी सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में भी घुमा फिरा के पाइथागोरस थ्योरम आती है। तो मैंने इससे पहले अपने प्रीवियस मतलब मिनी जो मैराथन मैं संडे को कंडक्ट करती हूँ, रखती हूँ, उसके क्वेश्चंस और वीडियो पोस्ट करती हूँ, उसमें मैंने एक जगह मेंशन किया है और एक्सप्लेन भी किया है बहुत शॉर्ट तरीके से कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम किसी ना किसी के साथ मर्ज होके आ ही जाती है एग्जाम में। तो हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम एग्जैक्टली होती क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि पाइथागोरस थ्योरम हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी भी फिगर पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए, मतलब एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक साइड होनी चाहिए और एक होना चाहिए हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर होना चाहिए और एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल का। सबसे पहले मैं इसको लेबल कर देती हूं ABC, जिसमें से एंगल B मेरा क्या है? 90 डिग्री। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए? किसके साथ अप्लाई होगी? ये सिर्फ अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है, जिसमें एक 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो साइड है अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल है। अब ये किसके ऊपर खड़ा है? ये जो ट्रायंगल है किसी चीज के ऊपर खड़ा है ना, तो इस लाइन के ऊपर ये पूरा ट्रायंगल खड़ा है, यानी इस साइड के ऊपर। तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, जिस चीज के ऊपर खड़ा है उसको हम बेस बोलेंगे। जैसे मेरा ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने यहां रखा हुआ है, तो ये मार्कर किसी एक बेस पे मैंने रखा हुआ है ना, तो ये बेस क्या हो गया? मेरा हाथ, यानी मेरी हथेली। तो हथेली मेरी बेस हो गई इस मार्कर के लिए। तो ये जो साइड है BC वो बेस है और ये साइड हमारी है परपेंडिकुलर। ये साइड हमारी क्या है? परपेंडिकुलर। और इस साइड को जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट होती है, उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। AB हमारी क्या है? AB क्या साइड है? परपेंडिकुलर, जिसका सिंबल मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में बताया है कि इसका सिंबल इस तरह से होता है, तो आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो AB साइड हमारी है परपेंडिकुलर साइड, जिसे हम लंब भी बोलते हैं। ये बेस है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। बेस को हम हिंदी में आधार और हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोलते हैं। अब हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है? अलग अलग इसको अगर रोटेट करेंगे तो अलग अलग टाइप के शेप्स बन सकते हैं। जैसे ये है राइट एंगल, इस तरह से भी हो सकता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप ये नहीं बोलोगे कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए हाइपोटेन्यूज को पहचानने के लिए एक चीज आपको अपने दिमाग में डालनी है कि जो अपने 90 डिग्री साइड के बिल्कुल अपोजिट की जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड होती है, इन तीनों साइड में से जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर और बेस में से जो सबसे लंबी साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो मेरा ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। जिसपे ये खड़ा है तो ये बेस हो गया और तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर कुछ इस तरह से बन जाता है ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज ये है। ये किस पे है?
इस साइड पे है ना, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि हर बार ऐसा नहीं है कि बेस और परपेंडिकुलर कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं आपके सोचने के तरीके और समझने के तरीके से। अब अगर ये ट्रायंगल को मैं इस तरह से बना दूं, ठीक है, और मैं इस ट्रायंगल को देख रही हूं कि ये इस तरह से रखा हुआ है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बट अगर मैं सोचूंगी, इमेजिन करूंगी कि इस तरह से रखा हुआ है, ये बेस है, इस तरह से ये ट्रायंगल रखा हुआ है, तो ये मैं इसको बेस भी ले सकती हूं और ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको देखने का, उस फिगर को देखने का, वो बेस और परपेंडिकुलर में चेंज हो सकता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके फॉर्मूले के डिस्कस करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है, कब यूज करना है इसका, कब यूज नहीं करना, सब मैं आपको बताऊंगी। इवन हम लास्ट में एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम तो इन्वेंट हो गई है, पाइथागोरियन ने इन्वेंट कर दी है इसको। इन्वेंट करने के बाद इसको जनरली देखो मैथ्स को हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये हम मैथ्स की पेडागोजी में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मैथ्स को कहां कहां यूज किया जाता है। तो वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम को भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट कहां कहां यूज करते हैं वो हमें शायद पता नहीं होगा। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आई होप इसके फॉर्मूले से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एप्लीकेशंस। बहुत कम टाइम है, इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज सॉल्व करके देखें। तो मैं साथ कुछ शेयर करने वाली हूं, उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड होती हैं। जैसे मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाली हूं, जैसे ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बेस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे अगर ये 5 है तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 5 लगा देती हूँ। परपेंडिकुलर नहीं पता, बट बेस हमें 3 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर मैं पी स्क्वायर लिखूंगी और बेस को 3, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 5 5 25 का स्क्वायर लिख देते हैं, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 यहां प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 इज 16, तो पी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 16। तो नंबर क्या बाहर निकलेगा, 4। तो हमारा पी क्या है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ये क्वेश्चन मार्क मैंने डाला ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती हैं, जैसे हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर 5, बेस 12, ये भी स्टैंडर्ड है। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, आप उनको देख लीजिए और ट्राई करो कि उसको मेमोराइज कर लो। और मेमोराइज करने से बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसको 2 से 3 बार एक बार सॉल्व कर दो तो नंबर ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो जब भी आप सॉल्व करोगे आपको आंसर पहले से पता होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा टिक कर दो 4 ऑप्शन में से। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूं, देखिए बहुत सारे हैं, आप कोई भी नंबर यूज करके कर सकते हैं। आपको मेमोराइज करने की, देखो मैथ्स कोई चीज मगअप या मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप 1 से 2 बार सॉल्व कीजिए, मैं आपको बेट लगाती हूँ कि आपको चीजें यहां स्टोर हो जाएंगी, और एक बार यहां स्टोर हो गई फिर वहां से कोई भी इरेज नहीं कर सकता आपका। अभी हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सबसे फर्स्ट पिक्चर अगर आप देखोगे तो सबसे फर्स्ट पिक्चर है लेडर, मतलब सीढ़ी लगी हुई है। कभी कभी अभी दिवाली, होली, जब भी कोई त्योहार आता है तो हम दीवार की साफ सफाई करते हैं, जाले निकालते हैं,
तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम उसको सीढ़ी लगा के उसकी साफ सफाई करते हैं ना। तो जब हम सीढ़ी लगा के उसकी साफ सफाई करते हैं तो सीढ़ी कुछ इस तरह से लगती है। सीधी सीढ़ी तो हम लगाते नहीं है, सीढ़ी को हम कुछ इस तरह से लगाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तभी तो हम यहाँ से चढ़ के आराम से साफ सफाई करते हैं, गिरते नहीं है। इमेजिन करो आपने सीढ़ी बिल्कुल सीधी लगाई है तो आप झट से 2 मिनट में गिर जाओगे। तो यहां हम सोचते हैं कि अभी ऐसा नहीं कि जाके रैंडमली आपने सीढ़ी लगा दी है, सीढ़ी लग गई, ऐसा नहीं होता है। हम सीढ़ी को एडजस्ट करते हैं कि ऐसे रहेगा तो स्टेबल है, थोड़ी सी उसको ऐसे किया तो स्टेबल है, मतलब किस पोजीशन पे वो बिल्कुल स्टेबल होगी वो टाइम हम देखते हैं, वो जगह देखते हैं कि अच्छा इस जगह पे बिल्कुल सही फिट कर दी है मैंने, अब ये हिलेगी नहीं। कितने से कितना आदमी, मोटे से मोटा पतले से पतला आदमी चढ़ जाए और आराम से साफ सफाई कर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे, हम एडजस्टमेंट करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एडजस्टमेंट में हम कैलकुलेशन करने तो लग नहीं जाएंगे कि ये कितना है, ये कितना है, तो हाइपोटेन्यूज इतना होना चाहिए। देखोगे तो बहुत इजी है, एक बार में आंसर मिल जाएगा कि इतने इस पे लगाओ तो सही आंसर मिलेगा। बट हम उसको एडजस्ट करते हैं ना, तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम आप इसको जरूर सोचेंगे जब भी आप साफ सफाई करेंगे, क्योंकि अभी त्योहार आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, मतलब आगे आएगी, तो उस पर जरूर आप सोचेंगे कि इस तरह से हमें यूज करके कोई भी चीज सजाने के लगानी है, या दीवार पे कुछ टंगाना है, पर्दे टंगाने, कुछ भी करना हो, हम इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को। अब एक बहुत बड़ा ट्री टूट गया, बहुत बड़ा सा ट्री है, बहुत बड़ा पेड़ है, बारिश आई, तूफान आई और पेड़ बीच में से कट के टूट गया, ठीक है। तो अब पेड़ ऐसे टूट गया है, ठीक है। अब भाई इस पेड़ को हटाना है, तो हमें इस पेड़ को हटाना है, कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे हम इस पेड़ को हटाने के लिए, कितनी लेंथ है इस पेड़ की, कितने, अगर इस पेड़ की कितनी लेंथ है, हम ट्रक कितना मंगाए, कितने बड़े ट्रक में ये चली जाएगी, या काट काट के इसको डालना पड़ेगा। तो ये सब सोचने के लिए फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हम इसकी इतनी लेंथ निकालेंगे, इसकी पेड़ की इतनी लेंथ निकालेंगे, बेस हमें पता चलेगा कितनी जगह पे दूरी पे गिरी हुई है, तो हमें बेस मिल जाएगा। इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज, मतलब अरे बाबा ये तो इतनी हाइट की है, तो कम से कम अगर हम लंबे का लंबा पेड़ लेके जाएंगे तो हमें इतना बड़ा ट्रक चाहिए, अगर हम इसको काट के लेके जाएंगे तो एक छोटे से ट्रक में भी फिट हो जाएंगे ये सारी चीजें। तो ये सब करने के लिए, ये सब सोचने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम ही तो यूज कर रहे हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत जगह यूज होती है, हम ही नहीं सोच पाते कि कहां कहां यूज होती है। अब हम थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है, देखो हमने सबको एथलेटिक्स या कोई भी स्पोर्ट्स देखना बहुत मजा आता है, और बहुत सारे आप में से बहुत सारे टीचर्स पीटी टीचर भी होंगे, या स्कूल टाइम में बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते होंगे, है ना। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए थर्ड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से एक हमारा स्कूल का प्लेग्राउंड बना हुआ है, ठीक है। पीटी सर ने बोला भाई तुम तभी खेलोगे पीटी मतलब गेम्स पीरियड में जब तुम 2 चक्कर लगाओगे, ठीक है। तो सिंसियर बच्चे तो पूरे चक्कर लगाएंगे बेचारे, ठीक है, यहां से शुरू किया। बट कुछ शैतान बच्चे क्या करेंगे, वो आएंगे, दौड़ेंगे, यहां से दौड़ते दौड़ते और वो यहां से चक्कर लगा लेंगे, यहां से दौड़ा, यहां से दौड़ा, यहां से चक्कर लगा लिया। भाई यहां से क्यों लगा रहे हो चक्कर, सर यहां से क्यों जाना जब ये इसके बराबर ही है, तो ये इन दोनों के बराबर यही है, तो मैंने इतना चक्कर लगा दिया। भाई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई है कि सर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं इतना चलने के बजाय अगर मैं इतना ले रहा हूं तो भी तो सर सही है ना। तो पीटी सर तो उसको अच्छे से शॉक देंगे मार के, बट मैथ्स टीचर बड़ी शाबाश बेटा तूने कहीं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, उसकी एप्लीकेशन ढूंढी है, ठीक है। तो इस टाइप के हम भी बहुत शॉर्टकट्स करते हैं, हमें लंबा रास्ता नहीं जाना तो हम शॉर्टकट ही देखते हैं। तो ये सब शॉर्टकट जो हम ढूंढते हैं ना, वो जनरली आपके पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल के आते हैं। ओके, हम फोर्थ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। हमने सबने देखा है सिक्योरिटी गार्ड, हमारे सबकी सोसाइटीज में एक सिक्योरिटी गार्ड की एक छोटी सी रूम रहता है, ठीक है। इस पिक्चर में देखिए इस रूम कैसा बना हुआ है, ये रूम कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो कमरा है यहाँ पे उसके लिए चेयर होती है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, ठीक है। और हम हमेशा कैमरा यहाँ लगाते हैं, ठीक है, ये कैमरा है। सिक्योरिटी गार्ड को जब भी कुछ देखना होता है वो ऊपर ही देखेगा ना, अच्छा कैमरा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, कैमरा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। सिक्योरिटी गार्ड तो यहाँ बैठा है और वो इस तरह से देख रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया,
तो यहाँ पे भी तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है ना, ऊपर देख रहे हैं ना हम लोग क्या है क्या नहीं है। हम पतंग उड़ाते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखो इस पिक्चर में बच्चा पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। अब ये बच्चा जब पतंग उड़ा रहा है तो ये देखेगा ना कि सबसे पहले तो पतंग के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए भाई, प्रॉपर उसमें उड़ रही है नहीं उड़ रही, हवा आ रही है नहीं आ रही है। तो उस बच्चे ने देखा कि उसकी पतंग बार बार नीचे गिर जा रही, तो किसी ने उसको गाइड किया कि अच्छे से उड़ा ना, अच्छे से उड़ा ताकि ये तेरा और ये इसके बराबर हो। तो बच्चे ने जब अच्छे से उड़ाना स्टार्ट किया तो पतंग बड़ी आराम से उड़ रही है। तो यहाँ पे इस बच्चे ने क्या किया, ये भी तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया ना, ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये सारे एप्लीकेशंस हैं पाइथागोरस थ्योरम के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम से देखो कहीं पे भी एग्जाम में अगर यूज करने के लिए आता है तो अभी जो मैंने आपको एक टेबल बताया था उसमें से कुछ चीजें आप प्रैक्टिस कर लो तो आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, तो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगा। आप जैसे नंबर देखें आपको पता चल जाएगा कि यही है। और कभी कभी क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में डायरेक्ट यानी स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभी क्या होता है इसका थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर आते हैं, तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी कि पाइथागोरस थ्योरम की एक 10th सीबीएसई में इसकी एक थ्योरम है वो मैं आपके सामने लेकर आऊं विद एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन राइट साइड में प्लीज उसको प्रेस कीजिए। थैंक यू।